आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल इन द एल्गी कि एल्गी के अंदर जो लाइफ साइकिल पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है। जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की कि लाइफ साइकिल होता क्या है, तो देखो लाइफ साइकिल होता क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे से वो एल्गी हो या फिर अदर कोई प्लांट हो या फिर ह्यूमन हो, उसकी बर्थ से लेकर डेथ तक जितना भी जो टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड में जितने चेंजेज आते हैं वो क्या कहलाता है, उसका लाइफ साइकिल। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो प्रक्रिया होती है और उसके बीच में जो टाइम समय होता है और उसमें जो परिवर्तन आते हैं जीव में, वही उसकी लाइफ साइकिल कहलाती है। ये रही लाइफ साइकिल की बात। आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल इन द एल्गी कि लाइफ साइकिल के अंदर कि एल्गी के अंदर किस प्रकार का लाइफ साइकिल होता है। उसको जानने से पहले अपन ये बात करेंगे कि जो एल्गी होती है उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है। ठीक है, क्योंकि लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो एक तो हैप्लॉइड वहाँ अपने पास जनरेशन आती है। हैप्लॉइड यानी कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, एन हो, और एक होती है डिप्लॉइड लाइफ साइकिल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो मेन जो अपन बात करते हैं एल्गी की, कि एल्गी जो होती है अपने पास, जो अपने पास एल्गी होती है उसकी मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो उसकी होती है गैमेटोफाइट। कैसी होती है, गैमेटोफाइट यानी कि एन, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने कैसे होते हैं, एन। और मेनली जो अपने पास एल्गी की जो बॉडी होती है अपने पास वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है गैमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। यानी कि उसमें जो डोमिनेंट फेज होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट। बाकी उसमें स्पोरोफाइट अवस्था भी आती है। स्पोरोफाइट अवस्था इसकी 2n होती है, परंतु स्पोरोफाइट अवस्था में तुरंत ही क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, और मियोसिस होने के कारण वापस अपने पास गैमेटोफाइट जनरेशन प्राप्त हो जाती है। तो मेनली जो अपने पास एल्गी होती है उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट उसकी डोमिनेंट फेज होती है, परंतु उसमें स्पोरोफाइट भी पाई जाती है। कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो कुछ में जैसे कि क्या अपने पास ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी, फियोफाइसी प्लस बेसिलिरियोफाइसी, फाइसी प्लस एंड अपने फियोफाइसी आएगा, बेसिलिरियोफाइसी आएगा, प्लस इसके अंदर अपने पास एक देखने को मिलेगा क्लोरोफाइसी का प्रोटोकोकस, ठीक है, प्रोटोकोकस है ना। फियोफाइसी में अपने पास क्या आएगा, फ्यूकस आएगा। बेसिलियोफाइसी में अपने पास डाई एटम्स आएंगे और प्रोटोकोकस आएगा। तो एक्सेप्शन है कि फियोफाइसी के अंदर फ्यूकस आता है, बेसिलियोफाइसी में डाई एटम्स आते हैं, और प्रोटोकोकस जो कि एक क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है अपने पास, स्पोरोफाइट, ठीक है। उसका जो अपना पास से प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट यानी कि 2n, ठीक है। ये बात अपन ने पता कर ली कि प्लांट होता है उस जो अपनी एल्गी होती है उसके अंदर जो अपने पास प्लांट बॉडी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है गैमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। इसमें गैमेटोफाइट जो n प्रकार की होती है वो डोमिनेंट फेज होती है, वो ज़्यादा समय तक इसमें पाई जाती है। जैसे कि अपने पास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत ये डोमिनेंट ज़्यादा होती है, जैसे कि अपने पास क्लोरेला हो गया, ठीक है, यूग्लिना हो गया, इन सभी के अंदर। दूसरी बात, कुछ अपने पास एक्सेप्शन होते हैं। उन एक्सेप्शन में क्या है अपने पास, फियोफाइसी में फ्यूकस, बेसिलियोफाइसी में डाई एटम्स एंड प्रोटोकोकस, इन सभी की प्लांट बॉडी में जो डोमिनेंट फेज होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट टाइप की होती है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें लाइफ साइकिल के कितने टाइप पाए जाते हैं। तो यहाँ जो लाइफ साइकिल होती है मेनली अपने पास 4 प्रकार की पाई जाती है। एक होती है अपने पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि यहाँ जो इसकी प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसमें डोमिनेंट फेज होती है अपनी क्या, गैमेटोफाइट, ठीक है। दूसरी आती है अपनी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अपने पास क्या होता है, उसमें जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट, ठीक है। तीसरा आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट
गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अवस्थाएं ही क्या पाई जाती हैं, बराबर समय अंतराल के लिए पाई जाती हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक। ठीक है, इसके बाद एक अपने पास जो चौथी लाइफ साइकिल आती है वो अपने ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल आती है। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल भी 2 टाइप की होती है, जैसे कि हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक का जो एग्जांपल आता है वो आपका बैक्टेरियोस्पर्मम में आता है, जबकि डिप्लोबायोटिक का जो एग्जांपल आता है वो आपका पॉलीसाइफोनिया में आता है। तो अब यहाँ अपन एक एक लाइफ साइकिल की बात करेंगे कि कौन सी टाइप में कौन सी लाइफ साइकिल पाई जाती है और उसका जो फ्लो चार्ट होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। कौन सी लाइफ साइकिल की? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। यहां हमने लिखा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो यह सबसे प्रीमिटिव प्रकार की, सबसे प्रीमिटिव प्रकार की क्या होती है लाइफ साइकिल? प्रीमिटिव टाइप की होती है। सबसे प्रीमिटिव टाइप की ये लाइफ साइकिल होती है, सबसे सिंपलेस्ट लाइफ साइकिल होती है। और बाकी जो अपने पास लाइफ साइकिल होती है जैसे कि डिप्लॉन्टिक के अलावा हैप्लोडिप्लॉन्टिक और ट्राइफेजिक, वो सभी क्या होती हैं, इससे क्या होती हैं, इवोल्यूट होती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल अपने पास आता है, जो इसका एग्जाम्पल आता है वो क्या आता है अपने पास, क्लोरोफाइसी के मेंबर। ठीक है, क्लोरोफाइसी में आपके पास क्लोरेला के बाद में आपकी स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा, ये सभी इसमें पाए जाएंगे। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, इसमें क्लोरोफाइसिन पाए सबसे सिंपलेस्ट। और यहाँ जो डोमिनेंट फेज होगी वो अपनी क्या होगी, यहाँ पर गेमिटोफाइट। डोमिनेंट जो फेज अपने पास यहाँ होगी वो आपकी होगी गेमेटोफाइट। ठीक है, गेमेटोफाइट, ये आपकी डोमिनेंट फेज होगी। अब अपन इसके बात करते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसा होता है। तो सबसे पहले अपने ये क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या होगा अपने पास, गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी रहेगी। गेमेटोफाइट किस प्रकार की होती है, एन प्रकार की होती है। तो ये अपने पास गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी हो गई। इसमें क्या बनेगा, गेमेटेंजिया। गेमेटेंजिया बनेगा। और फिर गेमेटेंजिया में क्या बनेगा, मेल गेमिट और एक फीमेल गेमिट। ठीक है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। सबसे पहले गेमेटोफाइट जो एन होता है इसके अंदर क्या बनेगी, गेमेटेंजिया। जो गेमेटेंजिया भी कितनी होती है, हैप्लॉइड होती है। फिर गेमिट बनेंगे, वो भी कैसे होते हैं अपने पास, हैप्लॉइड होते हैं। फिर इनमें क्या होगा, आपस में संलयन होगा या फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद अपने पास क्या बनेगा, यहाँ जाइगोट बन जाएगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जो जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है। जैसे यहां पर ये अपने पास जाइगोट बना, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। जैसे ही इसमें मियोसिस होगा तो यहां क्या बन जाएंगे अपने पास, मियोस्पोर बन जाएंगे। और मियोस्पोर की प्लॉइडी कितनी होगी, n होगी। फिर मियोस्पोर वापस क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर वापस अपने पास कैसा बना देंगे, गेमेटोफाइट प्लांट। तो इसमें यहां पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यह आपका फर्टिलाइजेशन यहां हुआ। अब देखिए यहां हो रहा क्या है, सबसे पहले अपने पास गेमेटोफाइट फेज थी। गेमेटोफाइट फेज कैसी थी, एन प्रकार की थी।
गैमेटोफाइट से क्या बना, गैमेटेंजिया बना, जहां गैमेटेंजिया क्या कहलाता है, जहां गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही गैमेटेंजिया बना तो गैमेटेंजिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने, फिर इनमें आपस में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें किससे क्या बना, जाइगोट। तो यहां पर देखिए ये 2n अवस्था केवल इसी इतने से टाइम के लिए है, जबकि ये पूरा जो टाइम पीरियड है इसका ये क्या होता है n। तो इसके अंदर क्या हुई, गैमेटोफाइट फेज क्या हुई, डोमिनेंट हुई, जबकि n केवल अपने जाइगोट में पाई जा रही है और जाइगोट में तुरंत ही क्या हो रहा है अपने पास, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। फिर जैसे ही इसके अंदर मियोटिक डिवीजन, मियोसिस हुआ, जैसे ही मियोटिक डिवीजन हुआ तो यहाँ मियोस्पोर्स बने। मियोस्पोर्स की प्लोइडी कितनी होती है, 1 होती है। फिर मियोस्पोर्स के बाद आपके पास फिर से जर्मिनेशन होता है और गैमेटोफाइट बन जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सबसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का लाइफ साइकिल कौन सा होता है, तो हैप्लॉन्टिक होता है। सबसे प्रीमिटिव प्रकार का हैप्लॉन्टिक होता है, प्लस इसके अंदर क्या होता है अपने पास, जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जाइगोटिक मियोसिस। क्योंकि यहाँ जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। अगर जाइगोट में मियोसिस हो रहा है तो ये अपने क्या कहलाया, जाइगोटिक मियोसिस। तो यहाँ से अपने पास केवल 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सबसे प्रीमिटिव टाइप की लाइफ साइकिल है, सबसे सिंपलेस्ट प्रकार की है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों में पाई जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस, और डोमिनेंट फेज क्या है इसमें, गैमेटोफाइट। ये अपना खत्म हुआ अपना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके बाद अपन बात करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, इस प्रकार की लाइफ साइकिल में एल्गी का मेजर जो लाइफ साइकिल का जो भाग होता है, जो उसका टाइम पीरियड होता है, वो डिप्लॉन्टिक या डिप्लॉइड अवस्था में गुजरता है। यहाँ केवल हैप्लॉइटिक जो स्टेज आती है वो केवल गैमेट फॉर्मेशन के टाइम आती है, बाकी जो समय उसका गुजरता है वो स्पोरोफाइट जनरेशन में गुजरता है, यानी कि 2n जनरेशन में गुजरता है। तो ये जो अपने बात करते हैं अपने क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इसमें डोमिनेंट जो फेज हुई वो अपने पास क्या होती है, स्पोरोफाइट यानी कि 2n, यानी कि ये कैसी होती है, डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड होती है। प्लस इसका जो एग्जाम्पल की अपन ने पहले भी बात की है कि स्पोरोफाइट जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो किस किस में पाए जाते हैं, तो जो स्पोरोफाइट जो पाया जाता है मेन प्लांट बॉडी, वो किस किस में पाया जाता है, तो स्पोरोफाइट मेनली अपने फियोफाइसी में पाया जाता है। और फियोफाइसी के एग्जाम्पल अपन ने बात की थी क्या, फ्यूकस और सार्गसम। इसके अलावा बेसिलियोफाइसी के डायटम्स के अंदर पाया जाता है, और क्लोरोफाइसी के प्रोटोकोकस के अंतर्गत अपने पास कौन सी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अपन अगर फ्लो चार्ट देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट में क्या बनता है, गैमेटेंजिया बनता है। गैमेटेंजिया में मेल गैमेट बनता है और फीमेल गैमेट बनता है। आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन या फ्यूज, ठीक है। जैसे ही फ्यूज होते हैं इन यहां क्या बन जाता है अपने पास, जाइगोट बनता है। ये जाइगोट अपने पास बन गया। यहां पर जो स्पोरोफाइट होता है वो 2n होता है, ठीक है। गैमेटेंजिया भी क्या होती है, 2n होती है, परंतु जो स्पोर होते हैं वो आपके n होते हैं, यानी कि यहाँ क्या होता है, मियोसिस। यहाँ पर अपना क्या होता है, मियोसिस होता है। फिर यहाँ क्या होता है अपना, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट की प्लोइडी कितनी होती है, 2n। फिर जाइगोट से क्या बनता है, सीधा जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होने के बाद सीधा अपने पास स्पोरोफाइट बन जाता है। तो ये अपने पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुई। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, वो 2n होता है। फिर इससे गैमेटेंजिया जो बनती है वो भी डिप्लॉइड होती है। फिर इसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वहां पर क्या फिर होता है, मियोसिस।
और मियोसिस के बाद मेल और फीमेल गैमेट की जो प्लॉइडी हो जाती है वो 2n से क्या हो जाती है, n हो जाती है। फिर ये आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना लेते हैं 2n। फिर इनका जर्मिनेशन होता है और वापस स्पोरोफाइटिक यानी 2n फेज यहाँ आ जाती है। तो यहाँ देखिए केवल आपके पास केवल हैप्लॉइड सेल कितने समय के लिए रही, इतने समय के लिए, यानी कि n अवस्था केवल इतने टाइम में रही, बाकी टाइम में आपके पास 2n अवस्था रही। तो ये क्या हो गया, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसका में जो मियोसिस देखे तो मियोसिस कौन कब होता है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइफ साइकिल किस प्रकार की होती है। यहाँ पर क्या होता है अपने पास, गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। यहाँ आपके पास गैमेटेंजियल मियोसिस या गैमेटिक मियोसिस अपने देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल में कि गैमेटिक मियोसिस या गैमेटेंजियल मियोसिस किस प्रकार की लाइफ साइकिल में पाया जाता है। तो वहाँ आपके पास क्वेश्चन आएगा हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक किस प्रकार की। तो जो आपके पास गैमेटेंजियल मियोसिस पाया जाता है या गैमेटिक जो मियोसिस पाया जाता है वो आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पाया जाता है। और यहाँ डोमिनेंट फेज क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। और एग्जाम्पल अपन देख लिए फ्यूकस, सार्गसम, डायटम्स और प्रोटोकोकस। अब अपन बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, यहाँ अपने पास गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों प्रकार की जनरेशन या क्या होती है अपने पास डोमिनेंट रूप से अपने को यहाँ दिखाई देती है। यानी कि दोनों जो फेज होती हैं वो समान रूप से अपने को क्या होती हैं, शो होती हैं। यानी कि जब अपने पास यहाँ पर गैमेटोफाइट कोई अपने पास थैलस है और उस गैमेटोफाइट थैलस में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे ही उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट का निर्माण हुआ। और जाइगोट का जब निर्माण होगा तो वहाँ तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, रिडक्शन डिवीजन नहीं होकर वहाँ स्पोरोफाइट का जनरेशन होगा। और फिर स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा और फिर स्पोर का फॉर्मेशन होगा और वो स्पोर वापस गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। जबकि डिप्लॉन्टिक फेज में क्या हो रहा था या हैप्लॉन्टिक फेज में क्या हो रहा था, वहाँ जाइगोट में ही क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ हैप्लॉन्टिक में क्या हो रहा था, हैप्लॉन्टिक में यहाँ हो रहा था आपके पास जाइगोट में मियोसिस, जबकि यहाँ जाइगोट में मियोसिस ना होकर स्पोरोफाइट का निर्माण बनाए होगा। और स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस जो डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप अपने पास मियोस्पोर बनेंगे और फिर वो गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली जो अपने पास होती है वो होती है क्या, यहाँ पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही क्या रहेंगी, डोमिनेंट। तो यहाँ पर अपने पास ये 2 प्रकार की होती है। पहला जो टाइप होता है अपने पास क्या, आपके आइसोमॉर्फिक, पहला होता है आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक में क्या होता है अपने पास, कोई भी आइसोमॉर्फिक में क्या होता है अपने पास, स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन में किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं होता, यानी कि वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होती हैं, सिमिलर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों क्या होती हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। यहां पर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों क्या होती हैं, डोमिनेंट होती हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही क्या होती हैं, डोमिनेंट होती है। और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्या होता है, दोनों में किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होती हैं, आइसोमॉर्फिक में सिमिलर होती हैं। अपन इसकी बात क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए यहां पर अपने पास गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। मान लीजिए अपने पास ये गैमेटोफाइट जनरेशन हो गया। इस गैमेटोफाइट जनरेशन में क्या होगा अपने पास, मियोसिस, ठीक, इस गैमेटोफाइट में क्या होगा अपने पास, गैमेटेंजिया बनेगा। गैमेटेंजिया बनेगा और इस गैमेटेंजिया से आपके पास मेल गैमेट और फीमेल
गेमिट दोनों बन जाएंगे। ठीक है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनने के बाद यहाँ इनके पास क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा और जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होता है तो अपने पास क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट की प्लोइडी क्या होती है, 2n, जबकि इसकी प्लोइडी क्या थी, n थी। इसकी प्लोइडी क्या थी, अपने पास n थी, ये भी n था, ये भी n था। जबकि फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो जाइगोट बना, इसकी प्लोइडी क्या हो गई, अपने पास 2n हो गई। अब ये जाइगोट में क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ नहीं होगा, माइटोसिस नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो ये सीधा क्या बनना जानेगा, स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट में बदल जाएगा ये, स्पोरोफाइट। ठीक है, यह आपका स्पोरोफाइट में बदल जाता है और स्पोरोफाइट भी कैसा होता है, 2n होता है। अब स्पोरोफाइट में क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस के फलस्वरूप अपने पास क्या बनेंगे, मियोस्पोर्स। और मियोस्पोर्स की जो प्लोइडी होगी वो कैसी होगी, अपने पास n होगी। और फिर इनमें क्या होगा, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन के फलस्वरूप ये अपने पास क्या बना लेंगे, गेमिटोफाइट। ठीक है, जर्मिनेशन के फलस्वरूप क्या बना लेंगे, ये गेमिटोफाइट बना लेंगे। और यहां पर देखिए, ये टाइम पीरियड रहा अपने पास हैप्लॉन्टिक टाइप का। कौन इतना टाइम अपने पास क्या रहा, हैप्लॉन्टिक। ये देखिए, ये तो अपना n रहा और ये अपना 2n रहा, यानी कि यहाँ हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन समान टाइम पीरियड के लिए यहाँ अपने पास देखी गई है। ये अपने पास n और ये अपने पास 2n। ठीक है, तो ये क्या हो गई, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या हो गया, टाइप हो गया आइसोमॉर्फिक। यहाँ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अपन बात करते हैं क्या बच्चे, इसके बाद अपन बात करते हैं हेटेरोमॉर्फिक की। हेटेरोमॉर्फिक में केवल इसी में चेंज करेंगे अपन थोड़ा बहुत, और हेटेरोमॉर्फिक की बात करेंगे। यहाँ पर लिखता है, अपन लिख रहे हैं आइसोमॉर्फिक, तो इस आइसो को हटा दो और हेटेरो यहाँ लिखना है अपने को। हेटेरोमॉर्फिक में क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है, जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफर होते हैं। क्या होते हैं, डिफर होते हैं। ठीक है, यहाँ अपन गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को देख कर ये बता सकते हैं कि कौन सा अपना स्पोरोफाइट है और कौन सा गैमेटोफाइट, किसमें, हेटेरोमॉर्फिक में। जबकि आइसोमॉर्फिक में अपन ये नहीं बता सकते थे कि कौन सा तो अपने पास आइसोमॉर्फिक है और कौन सा अपना गैमेटोफाइट है और कौन सा अपना स्पोरोफाइट है। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों स्टेज क्या रहेंगी, डोमिनेंट रहेगी। और इसका जो एग्जाम्पल यहाँ अपन देखेंगे वो एग्जाम्पल अपने पास आएगा लेमेरिया। ठीक है, लेमेरिया एग्जाम्पल। जबकि आइसोमॉर्फिक के जो एग्जाम्पल थे वो हम वहां बताना छूट गया था अपना, तो उसके एग्जाम्पल होंगे, इसका लेमेरिया होगा, किसका, हेटेरोमॉर्फिक का। जबकि आइसोमॉर्फिक के जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके पास एक्टोकार्पस होगा, अल्वा होगा, एक्टोकार्पस होगा, अल्वा होगा और एक होगा आपके क्लेडोफोरा। तो आपके पास आइसोमॉर्फिक के 3 एग्जाम्पल अपन देखेंगे, कौन कौन से थे। आपके पास अल्वा था, एक्टोकार्पस था और क्लेडोफोरा था। जबकि हेटेरोमॉर्फिक का जो एग्जाम्पल है वो आपके पास लेमेरिया। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ जो गैमेटोफाइट है अपने आइसोमॉर्फिक में वो दोनों केवल एक ही क्या मिल रहे थे, एक ही थैलस पर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। परंतु हेटेरोमॉर्फिक में क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा, वो मेल का जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो थैलस अलग होगा और जहां पर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो थैलस अलग होगा। तो यहां पर सिर्फ अपने को एक ये चेंज करना है कि यहां पर मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में से क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल का निर्माण होगा, फीमेल गैमेटोफाइट से
फीमेल का निर्माण होगा और मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट्स का निर्माण होगा। ठीक है, ये भी एन हैप्लॉइडी में, ये भी एन हैप्लॉइडी में और ये भी एन रहेंगे, सेम टू सेम ये रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अपन ने बात कर लिया क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, आइसोमॉर्फिक होती है और हेटेरोमॉर्फिक होती है। इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों जो फेज होती हैं वो डोमिनेंट होती है। यहाँ पर जो अपने पास आइसोमॉर्फिक आता है उसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता। परंतु एक बात याद रखना, वहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम, यहाँ पर आइसोमॉर्फिक में क्रोमोसोम और उनके बिहेवियर में क्या होता है, डिफरेंस होता है, परंतु मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस नहीं होता। दूसरा, उसका एग्जाम्पल अपन ने क्या लिखा था, एक्टोकार्पस देखा था, अल्वा देखा था और अपने क्लेरोफोरा देखा था। ये अपने पास आइसोमॉर्फिक के एग्जाम्पल थे। फिर अपन हेटेरोमॉर्फिक की बात करते हैं। यहाँ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट थे, इनकी जो प्लोइडी थी वो भी डिफरेंट थी, प्लस इनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या थे, दोनों ही डोमिनेंट फेज में देखने को मिले। इसका एग्जाम्पल अपन ने लेमेरिया लिया। और यहाँ पर अपने पास एक चीज़ देखनी है कि यहाँ जो मियोसिस हो रहा है, ये वो कहाँ हो रहा है, अपना स्पोरोफाइट में। मियोसिस कहाँ हो रहा है, स्पोरोफाइट में। तो अपन इसको बोल सकते हैं क्या, स्पोरोफाइटिक मियोसिस, स्पोरोफाइटिक मियोसिस। ठीक है, स्पोरोफाइटिक क्या आ गया, मियोसिस आ गया। तो ये अपना हो गया क्या, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम बात करेंगे चौथी प्रकार की लाइफ साइकिल की। चौथी प्रकार की जो अपने पास लाइफ साइकिल है वो है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल में अपने पास क्या होता है कि यहाँ पर अपने को 3 फेज देखने को मिलती हैं। 3 फेज क्या, अल्टरनेट रूप से अपने को देखने को मिलती है, इसलिए अल्टरनेट रूप से देखने को मिलने के कारण इसको ट्राइफेजिक साइकिल भी कहा जाता है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपके पास हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल और एक होती है आपके पास डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोबायोटिक जो लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या होता है कि 2 हैप्लॉन्टिक फेज क्या होती है अपने पास दिखाई यहाँ पर देती हैं। अगर 2 हैप्लॉन्टिक फेज और एक अपने पास डिप्लॉन्टिक फेज दिखाई दे तो वो क्या होती है, हैप्लोबायोटिक, यानी कि 2 यहाँ क्या होनी चाहिए, 2 फेज यहाँ क्या होनी चाहिए अपने पास, हैप्लॉन्टिक, और एक फेज कैसी होनी चाहिए, डिप्लॉन्टिक होनी चाहिए। यानी कि अपने पास हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में 2 फेज हैप्लॉन्टिक और एक फेज कैसी होनी चाहिए, डिप्लॉन्टिक। और इस प्रकार की जो फेज अपने को जिस भी एल्गी में देखने को मिलती है वो होती है रोडोफाइसी मेंबर बेट्रेकोस्पर्मम। तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा अपने पास बेट्रेकोस्पर्मम। ये सबसे इसका फेमस एग्जांपल होता है किसका, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का, कि हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल किसमें पाई जाती है, या बेट्रेकोस्पर्मम जो एग्जांपल है वो किस लाइफ साइकिल का है। तो बेट्रेकोस्पर्मम जो एग्जांपल है वो ट्राइफेजिक में आपके पास हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल होता है। अब हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है अपने पास, वो देखिए। वो स्टार्ट करते हैं अपन गैमेटोफाइट से, गैमेटोफाइट। यहाँ अपने पास क्या होता है, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट्स में अपने पास क्या मिलते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बनता है। इनमें क्या होता है, आपस के अंदर अपने पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप अपने पास यहाँ क्या मिलता है, अपने पास जाइगोट। यहाँ देखो इसकी प्लोइडी कितनी होती है, एन होती है, इनकी प्लोइडी भी कितनी होती है, एन होती है, परंतु जाइगोट की जो प्लोइडी होती है वो कैसे होती है, 2n। जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट में क्या होता है, यहाँ मियोसिस हो जाता है। देखिए ये जाइगोट में क्या हुआ अपने पास, मियोसिस।
इस जाइगोट में जैसे ही मियोसिस हुआ तो इससे क्या बनेगा अपने पास, कार्पोगोनियम। ठीक है, यहां अपने पास कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। क्या बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, कार्पोस्पोरोफाइट मतलब कि अपने को पता है अगर जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है तो उसे कार्पोस्पोर कहते हैं, अपने कल पढ़ा। तो यहाँ कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। और कार्पोस्पोरोफाइट की प्लोइडी, ये चीज ध्यान रखना कि कार्पो शब्द प्लस स्पोरोफाइट, यहाँ स्पोरोफाइट आ रहा है परंतु इसकी प्लोइडी कैसी होगी, एन होगी। ठीक है, कार्पोस्पोरोफाइट। फिर कार्पोस्पोरोफाइट में आगे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और कार्पोस्पोरोफाइट के बाद क्या बनते हैं अपने पास, कार्पोस्पोर। क्या बनेंगे, कार्पोस्पोर बनेंगे। और फिर कार्पोस्पोर के बाद इनका जब जर्मिनेशन होगा तो अपने पास क्या बनेंगी, कैटेंसिया स्टेज। क्या बनेगा अपने पास, कैंट्रेंसिया स्टेज। कैंट्रेंसिया, जो ये कैंट्रेंसिया होगा वो भी किस प्रकार का होगा अपने पास, एन प्रकार का होगा। और इसमें जर्मिनेशन से अपने पास क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। तो यहां पर अपने पास जो हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल आई उसमें 2 फेज हैप्लोन्टिक, 1 फेज डिप्लोन्टिक। एग्जाम्पल इसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो बैक्टेरियोस्पर्मम। इसके लाइफ साइकिल में अपने पास जो गैमेटोफाइट होता है, और गैमेटोफाइट में क्या होता है, यहाँ पर मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है। यहां से लेकर गैमेट तक में क्या होती है, इनकी प्लोइडी एन होती है। जैसे जाइगोट बना तो इसकी प्लोइडी कितनी हो गई, 2n। फिर जाइगोट में तुरंत मियोसिस होता है और कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होने के बाद अपने पास कार्पोस्पोर्स बनते हैं और उनमें जर्मिनेशन के बाद क्या, कौन सी स्टेज आती है, कैंट्रेंसिया स्टेज आती है। और कैंट्रेंसिया स्टेज वापस में जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो अपने पास ये कौन सी स्टेज रही, 2n स्टेज, वो केवल अपने को कहां देखने को मिली, जाइगोट में। ठीक है, जबकि 2 स्टेज कौन सी, कार्पोस्पोर 1 और गैमेटोफाइट 2, ये 2 स्टेज अपने को क्या है, मेन स्टेज हैप्लोन्टिक टाइप की मिली। और जबकि एक फेज अपने पास जाइगोट है वो अपने पास 2n प्रकार की मिली। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, जो ये कार्पोस्पोरोफाइट है यहां पर तो n होता है, परंतु अपने पास जो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल आएगी वहां पर कार्पोस्पोरोफाइट होगा, वो 2n टाइप का होगा। और उसका एग्जाम्पल होगा आपके पास पॉलीसाइफोनिया। उसको अपन चेंज करते हैं इसी के अंतर्गत, हैप्लो की जगह अपन को क्या करना है, केवल डिप्लो। ठीक है, डिप्लो। यहां पर 2 फेज तो कैसी होंगी, यहां देखो, यहां पर जो एक फेज होगी वो तो होगी आपके पास हैप्लोन्टिक टाइप की, और 2 फेज होंगी वो कैसी होंगी, डिप्लोन्टिक टाइप की। तो एक फेज यहाँ हैप्लोन्टिक टाइप की होगी और 2 फेज कैसी होंगी, डिप्लोन्टिक टाइप की। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल अपने पास क्या होगा, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया इसका क्या है, फेमस एग्जाम्पल है किसका, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का। और यहां पर जो गैमेटोफाइट होता है यहां पर एक थैलस पर होता है, जबकि अपने पास डिप्लोबायोटिक में ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। आपके पास मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो ये होगा और मेल गैमेटोफाइट ये होगा। सेम प्रोसेस चलेगा। ये कैसा रहेगा अपने पास, एन रहेगा, ये कैसा रहेगा अपने पास, एन रहेगा। आपका यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद अपने पास जाइगोट बनेगा और जाइगोट में तुरंत ही क्या होगा, मियोसिस। किसमें हो रहा था मियोसिस, अपने हैप्लोबायोटिक में, जबकि डिप्लोबायोटिक में क्या होगा, यहाँ मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस नहीं होगा और कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। और कार्पोस्पोरोफाइट की जो यहाँ प्लोइडी होगी वो 2n होगी। फिर यहाँ पर अपने पास क्या बनेंगे, टेट्रास्पोर।
ठीक है। यहाँ पर फिर कार्पोस्पोरोफाइट 2n प्रकार का होगा। फिर यहाँ पर ये वाली स्टेज क्रेटेंसिया स्टेज हट जाएगी और यहाँ जो अपने पास कार्पोस्पोर है इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद अपने पास टेट्रा स्पोर का क्या होगा, फॉर्मेशन। टेट्रा स्पोर का फॉर्मेशन होगा और फिर ये टेट्रा स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे अपने पास, मेल या फीमेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ इसकी प्लोइडी कितनी होती है, n। तो अब यहाँ पर देखें अपन कि यहाँ पर दो फेज हैं, कौन कौन सी डोमिनेंट है, 2n। एक तो ये है अपने पास कार्पोस्पोर 2n हो गई, और एक यहाँ जाइगोट 2n हो गया, ठीक है। और एक फेज कौन सी हो गई, गेमेटोफाइट वाली, क्या हो गई अपने पास, n। तो ये हुआ अपने पास पूरा लाइफ साइकिल एल्गी का, कि एल्गी में कौन कौन सी लाइफ साइकिल पाई जाती हैं। तो एल्गी में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा कि सबसे सिंपलेस्ट होती है, सबसे प्रिमिटिव फॉर्म में पाई जाती है, और जितनी भी लाइफ साइकिल है उनका ओरिजिन किससे हुआ है, अपने पास हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल से, ठीक है। हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का अपने एग्जाम्पल देखा था क्लोरोफाइसी, जैसे कि क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सभी अपने पास हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल थे। हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल चाहे से अपने पास यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो या कोलोनियल हो या फिलामेंटस हो, हर किसी में पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने पास डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल अपने किस में पाई जा रही थी, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है, जबकि हेप्लोन्टिक में इस डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट होती है। यहाँ इस डिप्लॉयड में स्पोरोफाइट होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एक्टोकार्पस होता है, एक्टोकार्पस होता है, प्लस अपने पास क्या होता है, इसका एग्जाम्पल अल्वा होता है और एक क्लेडोफोरा होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्या, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की यहाँ तक अपन बात कर लिए। यहाँ तक बात करने के बाद अपन बात करते हैं कि इसके अंदर होता कौन किस प्रकार का मियोसिस है। तो वहाँ पर क्या अपने पास मियोसिस पाया जा रहा था। इसके बाद अपन बात करते हैं मियोटिक मियोसिस पाया जा रहा था। इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी का, हेप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। हेप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, हेप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में एक आइसोमॉर्फिक होती है और हेटेरोमॉर्फिक, दो प्रकार की होती हैं। हमने इसके एग्जाम्पल लिखे थे, और इसके बाद अपन ने ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल अभी डिस्कस किया है।